पाकिस्तानी 75 साल सियासत को 1000 वोल्ट का झटका लगा दिया है और ये जो ग्राउंड है ये चीजें एक तरफा हो गई हैं और इमरान खान वाकई वो एक कप्तान है और वो खेल खेल गया है, वो एक गेम कर गया है और इस गेम के अंदर पॉलिटिकल ढांचा मुकम्मल तौर पर फंस गया है। एक निजाम जो आउटडेटेड निजाम है, वो आउटडेटेड निजाम इस चक्की में फंस चुका है और उसके पास इसे काउंटर करने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है। मैं देख रहा था पाकिस्तान के बहुत सारे साथी जो तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा था उसके बारे में बातचीत करते हुए एक्स के ऊपर जाकर, ट्विटर के ऊपर जाकर लिखते हैं कि जनाब आज काया पलट गई है, आज चीजें मलियामेट हो गई हैं, इमरान खान ने रौंद कर रख दिया है और यहां से अब चीजें वापसी पर नहीं जाएंगी, चीजें बैक अब नहीं होंगी, बल्कि इतना मैसिव इंपैक्ट है, इतना मैसिव ग्लोबल इंपैक्ट है कि इसने चीजों को यकसर बदल कर रख दिया है। 12 घंटे पहले हबीब अकरम साहब का एक ट्वीट है, मैं आपके सामने रख देता हूं। उस वक्त का ट्वीट है जब ये वर्चुअल जलसा शुरू होता है और 12 मिनट के अंदर अंदर 80,000 से ज्यादा लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जुड़ जाते हैं, लेकिन उसके फौरन बाद इंटरनेट पाकिस्तान में बंद कर दिया जाता है। हबीब अकरम साहब लिखते हैं कि वर्चुअल जलसे तो हकीकी जलसों के रिकॉर्ड भी मलियामेट कर दिया है। अभी इमरान खान जेल में है, इलेक्शन सर्वे और लोगों की पल्स बता रही है कि अगला वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ही है। ये लोगों की पल्स बता रही है, सर्वेस बता रहे हैं और जो वर्चुअल जलसा है वो बता रहा है। जलसे के बारे में अभी तक ये कहा जा रहा है, जो मुख्तलिफ आदाद और शुमारत सामने आ रही है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, बल्कि इनके अंदर भी तादाद ज्यादा है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ये वर्ल्ड वाइड था, पूरी दुनिया में लोग देख रहे थे। पाकिस्तान में चूंकि इंटरनेट बंद था, लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखा है। अब 1.5 करोड़ वो हैं जिन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है तहरीक इंसाफ के, पीटीआई के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इसके अलावा तारिक मतीन साहब का प्लेटफॉर्म हो, मखदूम शाहबुद्दीन का हो, समी इब्राहिम साहब का हो, या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हो, 12 से 14 और प्लेटफॉर्म से जहां पर यह सारा जलसा या पॉलिटिकल हैपनिंग लाइव थी। पाकिस्तान के अंदर खबरें ये आ रही हैं कि गुमान ये किया जा रहा था, या बहुत सारी बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हुए बड़े बड़े लोगों का यह ख्याल था कि ये 10 से 20 लाख लोग इसे देखेंगे, यानी 2 मिलियन से ज्यादा लोग इसे नहीं देख सकेंगे। लेकिन उसके बाद जो ही तादाद चंद मिनट में, आधे घंटे के अंदर अंदर वो 60 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन जब क्रॉस कर गई, तो उसके बाद परेशानी हुई। फौरी तौर पर इंटरनेट के ऊपर कलाड़ी चला दी गई और पाकिस्तानी डेमोक्रेसी के ऊपर कलाड़ी चली और इंटरनेट पाकिस्तान भर में बंद कर दिया गया। पीटीआई इसके बारे में यह कह रही है कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी करवा रहे हैं, हम इसके ऊपर बैठेंगे, तहकीकात करेंगे और बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान में इंटरनेट क्यों बंद हुआ है। लेकिन ग्लोबली पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन बोली है, स्पेक्टेटर इंडेक्स बोला है, यानी पूरी दुनिया इसके ऊपर बोली है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली है इंटरनेट के ऊपर और उस वजह से इंटरनेट को बंद किया गया है। इंडिया भी इसके ऊपर बोला है। इंडिया ये कह रहा है कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर उसे कुछ हो गया है और दाऊद इब्राहिम की वजह से इंटरनेट बंद हुआ है, लेकिन इंडिया भी जानता है कि इंटरनेट किस वजह से बंद हुआ, चूंकि वो इंटरनेट के ऊपर बड़ा वाज़ेह था कि इंटरनेट इस मुल्क के अंदर क्यों बंद किया जा रहा है। तो जो बात घर के अंदर थी, इसे पहले रोका जाता था, जलसे नहीं करने दिए जाते थे, अब वो ग्लोबली पूरी दुनिया के सामने आ गई है और पूरी दुनिया इसके ऊपर कंसर्न शो कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है, पाकिस्तान के अंदर रोला क्या पड़ा हुआ है। अब पहले जो तहरीक इंसाफ की जो अंडरग्राउंड की आदत थी वो मंजर यहां पर आती है। पहले इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें। ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये मुझे और आपको बहुत सारी कहानियां सुनाती है कि 7 माह में 8 माह में हुआ क्या है, तहरीक इंसाफ को किस तरह से कुचला जा रहा है, ये किस तरह से एक रंदा फेरा जा रहा है और ये तबाही इंसानी हुकूक की पामालियां किस तरह से की जा रही है। सबसे पहले जरताज गुल वजीर तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की सबसे गुड लुकिंग पॉलिटिशियन, उनके चेहरे की हालत देखें। जरताज गुल कमजोर हो चुकी हैं, बिल्कुल इनकी बुरी हालत, यानी फिजिकल जो अपीयरेंस है जरताज गुल की, बहुत सारी चीजों को वाजे कर रही है कि किस कर्ब, जुल्म, ज्यादती से जरताज गुल गुजर रही है। उसके बाद कासिम सूरी आपको याद होंगे, लंबा चौड़ा एक नौजवान जिसने पार्लियामेंट के अंदर ये रूलिंग भी दी थी और कहा था कि साइफर उसने खुद पढ़ा है और साइफर के अंदर अमेरिकन साजिश मौजूद है, लिहाजा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं करवाई थी, उन्होंने रद्द कर दी थी। कासिम खान सूरी, उनकी दाढ़ी गायब है, उनके बाल बिल्कुल छोटे हो गए हैं, मूछें उनकी आ गई हैं, लिहाजा अगेन शो करता है कि जो ऑप्टिक्स हैं वो डिफरेंट है। उसके बाद आजम सवाती अगेन अ वेरी वेरी ब्रेव पॉलिटिशियन, उनकी हालत देखें, वो भी अंडरग्राउंड है और वो इस तरह से सामने आए हैं। मुराद सईद सामने नहीं आए, मुराद सईद अंडरग्राउंड है, उनके बारे में किसी को कोई इतला नहीं है। तारिक मतीन साहब रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के 2 मुख्तलिफ शख्सियात से पूछा प्रोमिनेंट से कि मुराद सईद किधर है, तो उन्होंने कहा हमें कोई पता नहीं है, मुराद सईद के बारे में हमें कोई इतला नहीं है। अब ये बड़ा खतरनाक मामला, ये कंसर्न तलब मामला है कि मुराद सईद किधर है। मुराद सईद पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, मुराद सईद किधर है, मुराद सईद के बारे में कोई इतलात नहीं है। मुराद सईद को मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ साफी अरशद शरीफ के बहुत सारे मामलात के साथ, उनके गैजेट्स के साथ भी जोड़ते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई इतलात नहीं है। मुराद सईद यही वही हैं, जब केपीके के अंदर दहशतगर्दी हुई थी तो उसके बाद मुराद सईद ने केपीके के लोगों को बाहर निकाल लिया था कि अब हम दहशतगर्दी की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन एक लंबे अरसे से मुराद सईद का कोई पैगाम, कोई मैसेज, कोई तहरीर मंजर आम पर नहीं है। मुराद सईद की जो तहरीर उन्होंने चलाई है वो 18 मार्च की है, जब इमरान खान साहब लाहौर से जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में आए थे और तब इमरान खान के हवाले से एक प्लॉट सेट किया गया था कि किस तरह से इमरान खान के खिलाफ इकदाम करने हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारी तकारीरें
लोगों ने अभी तक सुनी नहीं है। मैं कुछ एक तकरीरें आपको सुनवाता हूं, कुछ एक चीजें आपके सामने वाजे कर देता हूं कि ये जो इनकी अपीयरेंस आपने देखी है, इस अपीयरेंस के बावजूद इन लोगों के जज्बे क्या है। जरताज गुल को सुनना है कि वो किस दर्द और कर्ब से गुजर रही हैं और उनकी हालत क्या है और वो अभी भी किस जज्बे में है। और डेरा गाजी खान जो है वो मेरा घर बिल्कुल उजड़ चुका है। हर रोज पुलिस जो है वो लाते मारते हुए दरवाजे खोल के आ जाती है। शरई पर्दा करते हैं मेरे घर वाले लोग, वो सारे घर जो है वो मकान जो है वो छोड़ गए हैं। लेकिन हौसला मेरा बुलंद है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं पूरे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया है, चादर और चार दीवारों को पामाल किया गया है। हमारी खवातीन जो है इस वक्त जेलों के अंदर है। हमारे कारकुनान जो है वो शहीद हुए हैं, लोगों के कारोबार बंद हैं। और मैं सोचती हूँ कि ये किसके लिए हो रहा है, कैसे शख्स के लिए हो रहा है जिसके पास विजन नहीं है, जिसके पास वोट नहीं है, जिसके पास पर्सनैलिटी नहीं है, जो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को नहीं समझता, जिसका माजी और मुस्तकबिल और मौजूदा जो वो है वो दागदार है। मनी लॉन्ड्रिंग उसने की हुई है, कन्विक्टेड क्रिमिनल है, भगोड़ा है, जीदार नहीं है, बहादुर नहीं है। उसको जबरदस्ती 25 करोड़ आवाम के सर के ऊपर जो है नवाज शरीफ को मुसल्लत किया जा रहा है। जरताज गुल वजीर बड़ा खुलकर ये कह रही हैं कि जनाब नवाज शरीफ का एक सियासी जनाजा है जिसकी बदबू आ रही है और ये बदबू लेकर फिर रहे हैं, लेकिन अवाम ने इसे 0/0/0 बिल्कुल 0+0 कर दिया है और ये जीरो पॉलिटिक्स अब पाकिस्तान में कर सकेंगे। उसके बाद आजम सवाती अगेन वो बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे लीडर ने कहा, इमरान खान ने, कि तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। मैं अंडरग्राउंड हूं, मैं जंगलों में इस उम्र में घूम रहा हूं, सर्दी है, हालात बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मैं ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहा हूं तहरीक इंसाफ की उन खवातीन के लिए जो जेलों के अंदर मौजूद है, खासतौर पर खदीजा शाह। उनका उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कोयटा के अंदर जब मुझे लेकर गए थे तो उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन था और बहुत मुश्किलात थी। इस वक्त क्या हालत होगी, वो कहते हैं ये मैं महसूस कर सकता हूं कि किस कर्ब और दर्द से खदीजा शाह गुजर रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बदलेगा, इमरान खान की सरबराही में बदलेगा, इमरान खान लीड करेगा और चीजें पाकिस्तान के अंदर बदलेंगी। ये चीजें इस तरह से नहीं होंगी। 8 फरवरी को आपने जुल्म का बदला लेना है। फिर मुराद सईद की वो स्पीच, अगेन वो तहरीर है मुराद सईद की, उसका भी कुछ एक चीजें आप सुन लें कि मुराद सईद अवाम को किस तरह से बयान कर रहे हैं कि अवाम इमरान खान के साथ उस दिन किस तरह से खड़ी हुई थी। 8 मार्च को जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में एक प्लान मौजूद था, एक माहौल बना दिया गया था कि खुदा न खास्ता इमरान खान की जान को नुकसान हो सकता था, वो भी आप सुन लें। आप कहेंगे लोग डर गए, पीछे हट गए। मैंने जो कौम 18 मार्च को देखी है, आप उसे डरा ही नहीं सकते। उसका शऊर इस नहज पर पहुंच गया है जहां वो फैसला लेना भी जानती है और उस पर अमल कराना भी। वो वक्त की अहमियत भी समझती है और तातुल की हिकमत भी।